sir. You are most welcome in my channel भगवती न्यू क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट में आपने एग्जाम्पल नंबर 1 और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपने सीखा, हमने बताया था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है, यहाँ पे प्रूव करना है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 में एंड वेयर q इज द सम इंटीजर। हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और जो इवन होगा 2q + 1 के फॉर्म में होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तो इसमें हमने पहले बताया था कि यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि हमें सोल्व क्या करना है, मतलब क्या शो करना है। तो सो ये करना है हमें कि जो इवन इंटीजर होगा, ये आपका इवन इंटीजर है और ये ओड इंटीजर है, ये 2q और 2q + 1 के शेप में होगा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपने सीखा था यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर ये देखना है ऐसे क्वेश्चन करने से पहले कि हमारा q का कोएफिशिएंट क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq + r, 0 is less equal r is less than b। a की वैल्यू को नहीं, हमें b की वैल्यू को देखना है। तो b का कोएफिशिएंट, यहाँ q का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए हम b की वैल्यू को या जो है लेट करेंगे, 2 ही लेट करेंगे। और r हमारा हमेशा वहाँ छोटा होता है क्योंकि r इज लेस देन b है। तो लेट b = 2 एंड r = 0 and 1। क्यों? 0 इज लेस इक्वल इज r इज लेस देन b, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 2 है। तो जब b की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो r की वैल्यू 2 से छोटी है, मीन्स r = 0 and 1। यहाँ पर दो कैसे जो है हमारे सामने आ रही हैं, तो हम इसको बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या हमें रिजल्ट फाइंड होता है। केस फर्स्ट, इफ r = 0, सबसे पहले हम r 0 लेंगे और ये आपका फार्मूला है, यहाँ लिख सकते हैं where a is an integer then, अगर if r = 0 then what happens, तो a = bq + r = ये कुछ एक्सेस, ये हमारा 1 पॉइंट होगा, ये होगा 2q + 0 = 2q। If we put the value of r = 0, then we get a = 2q. We know that 2 is the multiple of 2, or then we can say that 2q is also divisible by 2। 2q मतलब ये जो 2q है is the value of a, 2q is divisible by 2, then a is also divisible by 2, और
So if any number is divisible by 2, then it is the even number. So we can say since 2q is divisible by 2, so it is the form of even integer. ठीक, केस सेकंड लेते हैं. If r is equal to 1, then a is equal to bq plus r from 1 is equal to 2q plus 1. If the last digit is odd, then the number is odd number. Here 1 is odd, then total 2q plus 1 is also odd. Odd number never divisible by 2. So 2q plus 1 is not divisible by 2, then it is odd number. Since it is not divisible by 2, so it is the form of odd integer. कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष? Therefore, every even integer is of the form 2q, and every odd integer is of the form 2q plus 1 for any some integer q. ये आपका प्रूव हो गया. Now we repeat. So that every positive even integer is of the form 2q, and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is the some integer. Now we prove by using Euclid division algorithm. We know a is equal to bq plus r, where 0 is less equal r is less than b, where a is an integer. Let b is equal to 2. Here 2 coefficient of q is 2, so we take the value of b is equal to 2, and r is b is greater than r, then r is equal to 0 and 1. यहाँ b की वैल्यू 2 है, इसलिए r जो है 0 और 1 होगा. ये 3 होगा तो ये 2 तक होगा. जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम होगी. If r is case first, if r is 0, पहले वैल्यू हम 0 लेंगे. What will happen? A is equal to b q r. We put the value of b and q, b and r, then we get 2q. 2q is divisible by 2, or 2q is the product of 2, so we can say that it is the even integer. So it is the form of even integer. Now again we put the value of r is 1, then we get a is equal to bq plus r is equal to 2q plus 1. You know very well that if any unit integer या unit place digit is odd, then we can say that the number of
will be odd. Hence 2q plus 1 last digit, we can say that this is the last digit, so 2q plus 1 is odd number and it is not divisible by 2. So it is the form of odd integer. Conclusion, therefore every even integer is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1 for any some integer q. ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके जो अगला एग्जाम्पल है उसमें भी यही चीज़ें हैं। अब आपका क्वेश्चन एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ओड एंड इवन, मतलब ये क्वेश्चन में इवन भी पूछा जा रहा है और ओड भी पूछा जा रहा है। कभी क्वेश्चन में ओड भी होगा खाली, या तो इवन होगा या दोनों होगा, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। तो आपको ये देखना है ओड है या इवन है, आपको करना दोनों को है साथों साथ ही। और जो ओड होगा उसको ओड शो कर देना, जो इवन होगा इवन शो करना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, वैल्यू ही चेंज करना, एक ही मेथड को बार बार यूज करना है, सब कुछ लिखना भी वही है। जो डिविजिबल है उसको डिविजिबल राइट करना, जो नहीं डिविजिबल हो रहा है वो नहीं राइट नहीं करना है, उसमें लिख देना डिड नॉट डिविजिबल। स्टेप वही रहेंगे, बार बार बी की वैल्यू सेम रखी जाएगी, केवल वैल्यू ऑफ आर विल बी चेंज। टू टाइम्स यहाँ 4 रिमाइंडर होगा, 0 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स होगा और सेम प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है। और आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो इसको मतलब आप एक बार, 2 बार, 3 बार जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कीजिए। और आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव वोट इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, सो दैट एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 3। क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, सो दैट एवरी so that any positive odd integer positive odd integer is of the form 4q plus 1 r or 4q plus 3 where q is some integer। ये आपका क्वेश्चन है। So that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3। Now इस क्वेश्चन में केवल ओड इंटीजर के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 or 4q plus 3। अब हियर कोएफिशिएंट ऑफ q is 4, so the value of b is equal to 4। यूजिंग डिवीजन, let a is any positive odd integer for q, let b is equal to 4 and r is equal to 0 1 2 3। यहाँ पर 0 is less equal is r is less than 4।
क्योंकि b इक्वल टू 4 है एंड r इज लेस देन b, then b is equal to here 4 and r is equal to 0 1 2 3 which is less than 4. Case first, पहले केस सेम वही प्रोसीजर लाइक द एग्जाम्पल 2, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किया था, सेम प्रोसेस बारी बारी रिपीट करना है. इफ r is equal to 0, देन अगर r की वैल्यू 0 होती है तो क्या व्हाट विल हैपन, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r फ्रॉम 1 इक्वल टू 4q प्लस 0 इक्वल टू 4q, sorry, we can say 4q upon 2 is equal to 2q. Since 4q is divisible by 2, so it is the form of even integer. ठीक. केस सेकंड, if r is equal to 1, then a is equal to bq plus r from 1 is equal to 4q plus 1. Since 4q plus 1 is not divisible by 2, 4q is divisible by 2 but 1 is not divisible by 2, so it is the odd even integer. Since it is not divisible by 2, so it is the form of odd integer. Case third, if r is equal to 2, then a is equal to bq plus r is equal to 4q plus 2 is equal to 2 common 2q plus 1. Since it is the product of 2, 4q plus 2 is product of 2, so it is divisible by 2. It is divisible by 2. Hence it is the form of even. Case fourth, if r is equal to 3, then a is equal to bq plus r from 1 is equal to 4q plus 3. 3 is odd, so it is not divisible by 2, or it is not product of 2. Since it is not divisible by 2, so it is the form of odd. If here if we can compare, then we find that first and third is the even form and second and fourth is the odd form.
Now we see in the question. The question is saying that odd integer is of the form 4q plus 1. Here we find 4q plus 1 and 4q plus 3. Now we can say any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, since 4q and 4q plus 2 is the form of even integer. So it cannot be odd integer. Hence 4q plus 1 and 4q plus 3 or 4q plus 3 will be the form of any positive odd integer. Hence proved. Conclusion. Since four q and 4q plus 2 each of the form even integer, so we can say that any positive odd integer can be of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. Hence proved. Now we repeat again. You have understanding well. आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा. If r is 0, then it is even form. If r is 2, then it is even form. And if r is 1 and r is 3, then it would be the form of odd integer. So we can say, since 4q and 4q plus 2 each of the form even integer, so we can say that any positive odd integer can be of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q. This is solution of example number 3. Now we solve the example number of example number 4. Example number 4. In example number 4, a sweet seller has two types of burfis. A sweet seller has 420 kaju burfi and 130 badam burfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number, and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack? Question I am not writing the question since it is lengthy, so you can read the question in your book. Now I am solving. In the question, sweet seller has two types of burfis, kaju burfis and badam burfis. He want to stack them in, she want to put them in a tray and want to stack
number of stacks in less areas, and also want to the number of बर्फीज in equal in each stack. मीन्स दुकानदार के पास कुछ बर्फियाँ हैं, काजू एंड बादाम बर्फीज, उसको इस तरह से रखना चाहता है कि उसका जो एरिया हो कम आए, थोड़ी ही जगह में उस दोनों को रख सके। एक ट्रे के अंदर में कम से कम एरिया में उसे पुट करना चाहता है। आपने देखा होगा स्वीट सेलर के यहाँ आप जाते हैं तो बर्फी जो होता है, लड्डू जो होता है, उसको ऐसे स्टैक में ढेर में या अप डाउन करके उसको ऊपर नीचे रखता है, और इस तरह से उसको रखना चाहता है कि ईच स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज इक्वल हो एंड रोज कॉलम्स जो भी हो इक्वलिटी में हो। एग्जाम्पल सपोज मान लो किसी के पास 8 है और किसी के पास 6 एंड 9 है। यह है आपका काजू की बर्फी और ये बादाम की बर्फी है। हाउ वी कैन अरेंज देम? इफ वी टेक 2, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is complete, but this is not complete, and the area of is more greater area covered. Now we try again. If we take 3 stacks in one, here all rows columns equal, rows length equal, columns length equal, and number of stacks are equal. So यहाँ पर अगर इस एरिया में if we compare both, then this area is less than these. Same process, like same process, she wants to take the burfies in the tray in less areas या maximum least areas. Number of काजू बर्फी 420. Number of बादाम बर्फीज 130. In this type question, yes, such types question, we find the SCF. SCF means a highest common factor. You have knowledge for SCF. You can find by 3 methods. First, factorization method. Second, division method. Third, हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो इस मेथड यहाँ पर हम, अगर आपको ये नहीं दिया गया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको यूक्लिड डिवीजन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूक्लिड डिवीजन। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहला फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने आपको ऐसे बता दिया था, सेम वही मेथड यूज करना है। A इक्वल टू 420 and B इक्वल टू 130. Always A is greater than B. बाई स्टेप्स इनको हम फॉलो करेंगे। तो 420 इक्वल टू 130, ये तरीका आप लगाइए। 423 if we compare the formula division is to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, so then we get 30. Again we have repeat 130, 4 ja 130, 10, 30, 3 ja 30, cancel
SCF हो गया 10, लास्ट डिवाइजर is 10, so it is SCF 133 जा 390, रिमाइंडर R. Then we again repeat 34 जा 120, रिमाइंडर 10, 10 3 जा 30, रिमाइंडर R. If R is 0, इससे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं रीड किया है उसको दोबारा से पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. If R is 0, then the B is SCF of the question. So now 133 जा रिमाइंडर 30, ये फर्स्ट है. सेकेंड 130 इक्वल टू 30, 34 जा 10, रिमाइंडर प्लस 10, 30 इक्वल टू 10. ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ आ जाता है, इंटू 3 प्लस 0, 10 3 या 30. दिस इज द रिमाइंडर. तो SCF इक्वल टू 10 सिंस R इक्वल टू 0. तो 10 hence the sweet seller put 10 in each stack for least area. This is the answer of your question. Example of